तो इस वीडियो में हम एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसके इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को देखेंगे। न्यूमेरिकल आपको तैयार करके जाना है किस पे। एक आता है कि शक्ति निकालने के लिए, एक आता है कि आपको जो बिजली खपत होता है उसको निकालने के लिए, उसमें कुछ रुपए दे देगा कि इतनी बिजली का मूल्य इतना है, तो इतनी यूनिट चली तो यूनिट भी निकालना होगा, उसके साथ-साथ जो उसका खर्च आपको बताना होगा, ये आप निकालेंगे। एक एलसीआर से पूछेगा क्वेश्चन, एक पूछ सकता है स्टार और डेल्टा से, बाकी और क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेकिन इसमें हम देखेंगे इन क्वेश्चंस को, इसमें हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी लिखा हुआ होगा, लेकिन हम आंसर को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आंसर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। आंसर इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और उतना टाइम नहीं है कि इतना हम डिस्कस कर पाएँ। तो क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, उसके साथ-साथ आपको ये आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद आपको ये क्वेश्चन मिल जाएँगे, प्रिंट आउट करके आप इसको याद कर सकते हैं। बाकी सिर्फ़ इन्हीं क्वेश्चंस के भरोसे आपको नहीं रहना है। आपको पूरा का पूरा ये सिलेबस पढ़ के जाना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ लेगा। तो पूरा पढ़ के आप जाएँगे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, बार-बार पूछा जाता है, इसलिए हम इसको देख लेते हैं। बाकी मैकेनिक्स, ट्रिपल ई और केमिस्ट्री, ड्राइंग, इन सभी की वीडियो तो आपको मिल गई होगी। आज ट्रिपल ई की भी मिल जाती है। ये जो है कि मैकेनिकल में फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाता है, लेकिन सिविल और इलेक्ट्रिकल वालों में सेकंड सेमेस्टर में, या फिर अदर ब्रांच के हैं तो आपको सेकंड सेमेस्टर में पूछा जाएगा। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए या ना करिए, वीडियो को लाइक करिए या ना करिए, कमेंट करिए या ना करिए, क्योंकि इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो सिर्फ़ हेल्प के लिए बनाई जा रही है, क्या-क्या आपको पढ़ के जाना है, कैसे पढ़ के जाना है। एग्ज़ाम के पहले अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट मिल जाए, तो इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल पर। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो इसमें हम ट्रिपल ई सब्जेक्ट के एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चंस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको देखेंगे। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं, तथा प्रतिरोधकता और चालकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। इसका आंसर आप देख लेंगे, बाकी स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो आप ले सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट की ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि इतना एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? दूसरा क्वेश्चन है कि परिनालिका क्या है? परिनालिका की ध्रुवीयता ज्ञात करने के लिए हेलिक्स रूल मतलब हेलिक्स नियम को समझाइए। ये आपको तैयार करके जाना है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार-बार पूछा जाता है। ये तैयार करके ही जाना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, है ना? तो क्वेश्चन तीसरा क्या है कि विद्युत शक्ति एवं विद्युत ऊर्जा के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। डेफिनेशन लिखेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उससे रिलेटेड कई फॉर्मूले और निकालेंगे और बॉक्स में तैयार करके लिख देंगे, जिस तरीके से ये इस पीडीएफ में लिखा हुआ है। बाकी और एक्स्ट्रा भी आप लिख सकते हैं जो आपको आता हो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है? तो क्वेश्चन 4 लिखा हुआ कि अवशेष चुंबकत्व क्या होता है? अवशेष चुंबकत्व क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 है कि भंवर धारा एवं भंवर धारा से हानि, इसके ऊपर आपको अच्छी तरीके से लिख के जाना है। फिर आते हैं 6वें नंबर के क्वेश्चन पे। ये सब आपको लिखा हुआ मिलेगा पूरा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 6वां क्वेश्चन है कि तात्क्षणिक मान और आरएमएस वैल्यू मतलब मूल औसत वर्ग मान, ये आपको तैयार करके जाना है। आते हैं इससे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। वीडियो ज़्यादा छोटी रहेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ ये सब। तो क्वेश्चन अगले पे चलते हैं फटाफट से, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं एक ही दिन में मैं कम से कम 2 वीडियो शूट हो चुकी है। ये 2-3 वीडियो शूट हो चुकी है। ये चौथी वीडियो जो है कि इसीलिए आपको ये जो शॉर्ट है, इस पे कई तरीके की वीडियो मिलेंगी। इसीलिए टाइम नहीं उतना, एक ही दिन में मैं जल्दी-जल्दी वीडियो को शूट कर रहा हूँ। क्वेश्चन 7वां,
क्वेश्चन 7वां लिखा है कि तार एवं त्रिकोण संबंध, मतलब स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन आपको तैयार करके जाना है। तो स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है ये सब आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, और इसको तैयार करके जाएंगे। अगला अगला है क्वेश्चन नंबर 8, पूछा जाएगा, फेमस क्वेश्चन है, जूल का नियम लिखिए। ये क्वेश्चन आप तैयार करके जाएंगे। अब इससे आगे ये पूछेगा कि चुंबकायन बल क्या होता है। ये चुंबकायन बल क्या होता है ये भी आपको तैयार करके जाना है। आते हैं इससे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन 10वां क्या है? क्वेश्चन 10वां है, फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम लिखिए। अगर आप कहें तो ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है कि इसको याद कैसे करें। तो हम एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बता देते हैं, फिर उसके बाद आप दायां अपने से याद कर लोगे। इसमें कितना लिखना है ये ध्यान दीजिएगा, हम बाएं की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाएं हाथ और दाएं हाथ इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं कि बायां किसको बोलते हैं और दाएं किसको बोलते हैं। तो इसका एक हम ट्रिक आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों में क्या मतलब, क्या किस तरीके से हम पहचानेंगे कौन बायां हाथ है कौन दायां हाथ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस तरीके से ये बनाएंगे अपना हाथ, उंगली इस तरीके से रखेंगे और ये वाला इस तरीके से रखेंगे। अब आपको ये देखने में क्या लग रहा है, इधर से ये इस तरीके से बना हुआ है जिसकी लग रहा है हमको बी, ये बी लग रहा है हाथ, तो ये बायां हो गया। ये हमको देखने में डी लग रहा है इस तरीके से, ये हम हमारे लिए दायां हाथ हो गया। मतलब ये बायां हाथ और ये दायां हाथ, इस तरीके से इसको आप याद करेंगे। दाएं और बाएं में अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। बी से ये बी बना हुआ है मतलब बी से बायां होता है, और ये डी बना हुआ है तो मतलब इसका मतलब डी से दायां होता है। डी से दायां, बी से बायां, ये खुद करके देखिए एक बार। अपना हाथ ऐसे लाइए इस तरीके से, क्या आपको दिख रहा है? बी दिख रहा है लिखा हुआ, ये हाथ आपका बी लिखा हुआ है, मतलब ये बायां हाथ है इसका मतलब। ये इस तरीके से लिखेंगे, ये डी डी बना हुआ है इसका मतलब ये दायां हाथ है। तो ये आपको ट्रिक पता चल गई होगी बाएं और दाएं कैसे याद करेंगे। अब याद कैसे करें, क्या लिखना है, तो फ्लेमिंग के दाएं बाएं में कुछ चीज़ें सेम होती हैं। क्या सेम होती हैं कि लिखेंगे, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के, क्योंकि बायां हाथ है, बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी, अंगूठा ये हो गया, तर्जनी ये हो गया, मध्यमा ये वाली उंगली रहेगी, को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों के तीनों परस्पर लंबवत रहें। तीनों जो है परस्पर, कौन सा हाथ है? बायां, तो अब ये दायां हो गया, ये क्या हो गया? बायां। इस प्रकार हमको इस तरीके से फैलाना है, इस तरीके से इस प्रकार फैलाना है कि तीनों आपस में परस्पर लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बनाए। ठीक, ये लिखना है। इसके बाद इस स्थिति में तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अब हम कैसे याद करें कि कौन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहेगा, मध्यमा कहाँ रहेगा? तो ये बाएं वाले पे, अपने हाथ पे, बाएं वाले हाथ पे, क्योंकि बायां नियम पढ़ रहे हैं ना, बाएं वाले हाथ पे ये एफ होता है, ये बी होता है, ये आई होता है। आप एक जानते होंगे एक एसबीआई बैंक होता है, लेकिन हम बना देते हैं एक एफबीआई बैंक। एफबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रॉड बैंक ऑफ इंडिया। एफ बी आई, इस पे लिखेंगे एफ, इस पे लिखेंगे बी, इस पे बी लिखेंगे और ये आई। मतलब ये जो मध्यमा होता है ये हमेशा धारा की दिशा को बताएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या कि इस स्थिति में, यहाँ तक तो चाहे दायां हो चाहे बायां हो कोई भी हो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस स्थिति में यहाँ तक सेम छापेंगे, चाहे दाएं बाएं सब में, बस बाएं की जगह बायां लिख देना और दाएं की जगह दायां। इस स्थिति में जो तर्जनी होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। हमने ये आपको हाथ देख के बताया था। इस हाथ में ये एफ होता है, ये बी होता है, ये आई होता है। जो तर्जनी होता है एफ बी, बी मतलब चुंबकीय बल नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। एफ चुंबकीय बल की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तर्जनी बताएगी।
चुंबकीय बल की दिशा को मध्यमा बताएगी। तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी को बताती है। मध्यमा जो होता है वो धारा की दिशा को बताती है, आई को बताती है। तथा अंगूठा, जो ये अंगूठा होता है, एफ मतलब फोर्स की दिशा को बताएगा। चालक पर लगने वाले फोर्स की दिशा मतलब एफ की दिशा, बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब दाएं में क्या चेंज है, आइए देख लेते हैं दाएं में क्या चेंज है। आखिर हमने आपको बताया था कि इस नियम के अनुसार उसमें भी था, यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी व मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें, इस स्थिति में, यहाँ तक तो सेम था ना, इस स्थिति में अब कौन सा हाथ है भैया, दायां हाथ, ये वाला हाथ इस तरीके से बनाएंगे। जो तर्जनी होता है, ये जो तर्जनी होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बी को बताएगा। तर्जनी दोनों में सेम काम कर रही है, लेकिन अंगूठा जो होता है चालक की गति की दिशा को बता देता है। बस यहीं पे दिक्कत हो गई। उसमें फोर्स की दिशा को बता रहा था, चुंबकीय बल की दिशा को बता रहा था, लेकिन इसमें चालक की गति, दाएं वाले में बस यही है कि अंगूठा चालक की गति की दिशा को बताएगा, गति की दिशा को। ये ध्यान रखेंगे बस, दाएं बाएं में बस थोड़ा सा कि अंगूठा बस अंगूठा दिखाएगा, क्या कर देगा कि गति की दिशा को बताएगा ये, और प्रदर्शित करता है। तथा जो मध्यमा होता है, ये जो मध्यमा होता है धारा की दिशा को तो बताती है, लेकिन दाएं वाले में धारा नहीं होगा। कौन सी धारा होगी, प्रेरित धारा होगी। कौन सी धारा, प्रेरित धारा होगी, इसको बताएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 11 पे। ये याद हो गया होगा, एक बार इसको फिर से, इसकी आगे बढ़ के फिर से एक बार इसको देख लीजिएगा। 11वां क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 क्या है, देखिए इसको समझाने में कितना टाइम लग गया, तो इन सभी क्वेश्चन को समझाने में कितना टाइम लगेगा सोचिए, इसीलिए उतना जो कि एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे कि विद्युत विभव क्या होता है। तो ये 11वां क्वेश्चन बस यही रहेगा कि विद्युत वोल्टेज तथा विद्युत विभव के ऊपर आपको लिख देना है अच्छे तरीके से। तो ये तो लिख ही लेंगे, पढ़े होंगे पहले का। क्वेश्चन 12 भी इम्पोर्टेंट है, क्या है, प्रत्याश तथा प्रतिरोध। अब प्रतिरोध में क्या होता है कि धारा होती है, लेकिन धारा होती है विद्युत धारा, लेकिन प्रत्याश में क्या होता है, चुंबक होता है। बस यही डिफरेंस, यही होता है, लेकिन बाकी चीज़ें सेम है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बस इतना क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, बाकी अगर और क्वेश्चन हमको दिखें वो चीज़ें हम टेलीग्राम में डाल देंगे, लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला है। ट्रिपल ई में थोड़ा और चीज़ें आपको न्यूमेरिकल तो लगा के जाना। न्यूमेरिकल 2025 में नहीं दिया हुआ था मैकेनिकल वालों में, लेकिन 2025 सिविल वालों में क्या पता दे दे, तो न्यूमेरिकल तैयार करके जाएंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे न्यूमेरिकल के लिए। बाकी और सारे जितने भी डिफिनेशंस हैं बाकी देख लेंगे एक बार, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इस पर वीडियो बना दिया। अब ईएमई के बारे में क्या होता है, इस पे एक वीडियो आएगी और उसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, 2 मिनट की वीडियो रहेगी, वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। बाकी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, तो मिलते हैं फिर उस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।